अरशद नदीम छा गए। जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म, सदर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़राए आला, अरकान असम्बली, खिलाड़ियों और फनकारों का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। इन्होंने मुश्किलात के बावजूद 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने और मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। इससे कबल सिंध हुकूमत अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़राई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत का काश्तकारों और बरामदात कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मा अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज हरम नबी के इमाम शेख सालेह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा और आइंदा के लाइहा अमल पर गौर। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत दीगर अपोजिशन अरकान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल-बदैर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मौसिस मेहमान को खुशामदीद कहा और आर्मी चीफ ने इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दे दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल-बदैर ने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत भी करवाई। लाहौर हाई कोर्ट की DC लाहौर को PTI के जलसे के लिए जगह का तयन करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, PTI मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाह रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर बोली, मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। मजीद समाअत 16 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी और बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा ने कहा, वजारत दाखिला का काम अमनो आमा के मामला देखना है। हुकूमती इक़दामात से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। अफगानिस्तान में किसी उज़र के बगैर सरकारी मुलाजमीन के बाजमात नमाज अदा न करने पर सजा का ऐलान। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमा हिबतुल्लाह अखंदजादा ने नए फरमान में मुतालिका वजारत को फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक सजाओं के नफाज की हिदायत की है।
और 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और एमेचर्स कैटेगरी के मुकाबले शुरू। तेज़ हवा और कोर्स कंडीशन मुश्किल होने की वजह से गोल्फर्स के लिए पहला दिन चैलेंजिंग। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ कराई जाने वाली प्रो एम कैटेगरीज के भी दिलचस्प मुकाबले। 18 अंडर पार के साथ शाहिद जावेद, अब्दुल्ला बदर और राशिद महमूद ने प्रो एम का टाइटल जीत लिया। हफ्ते और इतवार को जूनियर और सीनियर प्रो के मुकाबले होंगे।